2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं मिलने गया पहली बार उनसे। तो बोले स्वामी जी आपने इतना पुरुषार्थ किया देश के लिए, अलग अलग आंदोलन चलाए, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप देश को, आपके हाथों में देश सुरक्षित है, हम अब देश के बारे में निश्चिंत हैं। लेकिन एक मन में पीड़ा है कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया लेकिन शिक्षा की गुलामी अभी भी जारी है। 1835 में एजुकेशन एक्ट बना के गए मैकाले, उसी के अनुरूप देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तब से पुरुषार्थ चला, किसी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन अब एक बड़ा आयोजन तो हम दिल्ली में करेंगे 4-5 लाख लोगों का। लेकिन आज इस आयोजन के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब इस देश के बच्चे लाखों विद्यालयों में संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों और सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। मीन्स जैसा हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, जो हमारा सपना है चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, उसको उस बच्चों की एक दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, जो हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में उसका समावेश हो। शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का कार्य इस आजादी के अमृत महोत्सव में, इस सनातन के गौरव काल में हो रहा है। चिकित्सा की गुलामी से आजादी दिलाने का काम भी हम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से कर रहे हैं। देश को आर्थिक गुलामी से भी स्वदेशी के आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से इस देश को आजादी दिलाने का काम आर्य समाज और आर्यवीर दल कर रहा है। उसके लिए जोरदार अभिनंदन है आप सबका। और ये कार्य निरंतरता के साथ, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, जो मैं बार बार कहता, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ एक मन में, हृदय में एक संकल्प धार करके अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्तिधाद्रसो विमानो जस्रु खर्म हविरस्मि नाम। ये हमारा संकल्प है कि हम अग्निमीले पुरोहितम का वेद की प्रथम ऋचा के साथ उद्घोष करके अपने हृदय में एक आग, एक वेदना, एक संकल्प, एक ज्वाला, एक शौर्य, एक वीरता पराक्रम का भाव लेकर के कि महर्षि दयानंद के सपनों को, कोटि कोटि ऋषि मुनियों के वीर वीरांगनाओं के सपनों को इस जमीन पर उतारने के लिए हम अपने अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। मैं अधिक न कहता हुआ, क्योंकि आदरणीय श्री योग हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो हम सबके गौरव हैं, हमारे सनातन के गौरव हैं, वेद ऋषि परंपरा के गौरव हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, और गौरवहीन होने के साथ साथ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक जिस तरह से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का बोध लेकर के, संकल्प लेकर के, संकल्पित तो होकर के आज जाने का दिन है। मात्र एक दोपहर की सिल चलाती धूप में एक आयोजन मात्र भर नहीं है, ये एक संकल्प दिवस के रूप में एक महात्मा को याद करते हुए, महात्मा नारायण स्वामी जी की जो ये पुण्य धरा है, उन्होंने महर्षि दयानंद को दूर से ही देखा था। कुछ लोगों ने बहका दिया कि महर्षि दयानंद को नजदीक से देखोगे तो पाप लग जाएगा। बड़ी प्रकार की भ्रांतियां महर्षि दयानंद के बारे में लोगों ने उस समय भी फैला रखी थी। लेकिन महर्षि दयानंद का दर्शन करने मात्र से एक साधारण व्यक्ति एक महात्मा नारायण स्वामी बन जाता है। वो उपनिषदों का उद्घोष पूरी दुनिया में करता है, वेदों का उद्घोष करता है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनता है और मुरादाबाद से लेकर के पूरे ऋषि परंपरा का गौरव प्रदान करता है। उस महापुरुष को भी एक बार प्रणाम करता हूं। और आज इस मंच पर जितने भी महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सब के बीच में आचार्य स्वदेशी जो इस पूरे कार्यक्रम के प्राण सत्ता है, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। एक साधारण